नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही कमाल की पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं जो एक दिव्य परीक्षा, अहंकार और अटूट भक्ति के बारे में है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब दिव्य शक्ति और अहंकार का सामना सच्ची, शुद्ध और एकाग्र भक्ति से होता है। ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। तो ये कहानी हमें ले चलती है हजारों साल पहले द्वापर युग में द्वारका के स्वामी भगवान कृष्ण के दरबार में। एक दिन उनके मन में अचानक त्रेता युग के महान भक्त हनुमान से मिलने की एक बहुत ही गहरी इच्छा जागी। अब इस इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो अपने सबसे भरोसेमंद और तेज रफ्तार वाले वाहन दिव्य पक्षीराज गरुड़ को एक बहुत ही खास काम सौंपते हैं। अब देखिए, कृष्ण जानते थे कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, तो उन्होंने गरुड़ को हनुमान जी की ताकत की याद दिलाई। बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था, कैसे उनके डर से राहु भाग खड़ा हुआ था और कैसे उन्होंने रावण की सोने की लंका को पल भर में राख कर दिया था। कृष्ण ने यह भी जोर देकर कहा कि हनुमान एक चिरंजीवी हैं, यानी अमर हैं। और यही कहानी में एंट्री होती है गरुड़ की। अपनी बेमिसाल रफ्तार और ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड करते हुए वो इस मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। यहां पर ना इन दोनों शक्तिशाली किरदारों की सोच का जो फर्क है वो देखने लायक है। एक तरफ गरुड़ हैं, जिन्हें अपनी स्पीड और पावर पर पूरा भरोसा है और वो कृष्ण के आदेश को पूरा करने पर फोकस्ड हैं। और दूसरी तरफ हैं हनुमान, जो दुनिया से बेखबर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु राम के ध्यान में खोए हुए हैं। यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। गरुड़ का आत्मविश्वास देखिए, जो लगभग अहंकार बन चुका था, वो उनके इन शब्दों में साफ झलकता है। उन्होंने कृष्ण से कहा, मैं बस पलक झपकते ही हनुमान को लेकर वापस आ जाऊंगा। पर जब गरुड़ हनुमान जी से मिलते हैं तो उनका मिशन वैसा बिल्कुल नहीं जाता जैसा उन्होंने सोचा था। यहीं से कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। जैसा कृष्ण ने बताया था, गरुड़ पहुंचते हैं हेमकुट पर्वत पर, और वहां वो क्या देखते हैं? हनुमान जी अपनी भक्ति में, राम राम के जाप में ऐसे डूबे हुए हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। तो जब गरुड़ ने उन्हें कृष्ण का संदेश सुनाया तो हनुमान जी का जवाब उनकी अटूट भक्ति को दिखाता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम का सेवक हूं, मैं किसी और को नहीं जानता। और यही बात सबसे अहम है, उनकी भक्ति में कोई और था ही नहीं। अब यह सुनकर गरुड़ का तो पारा चढ़ गया। उन्होंने सोचा बल का इस्तेमाल करते हैं, धमकियां दी, यहां तक कि अपने दिव्य अस्त्र चलाए, पर कुछ भी काम नहीं आया। हनुमान जी की सीधी सादी भक्ति के आगे उनकी सारी शक्ति बेकार हो गई, जिससे वो हैरान और अपमानित महसूस करने लगे। तो अब देखते हैं कि जब गरुड़ हार कर कृष्ण के पास लौटते हैं तो आगे क्या होता है, और कृष्ण उन्हें क्या सरल सा पर बहुत गहरा उपाय बताते हैं। अब गरुड़ पूरी तरह से हारे हुए कृष्ण के पास लौटते हैं और शिकायत करते हैं, आपके भक्त तो बड़े ही घमंडी निकले। देखिए, मजे की बात यह है कि वो हनुमान जी की भक्ति को अहंकार समझ बैठे। तब कृष्ण बस मुस्कुराते हैं और एक बहुत ही सीधी सी तरकीब बताते हैं। वो गरुड़ से कहते हैं, इस बार शक्ति से नहीं, सही शब्दों से काम लो। बस जाकर इतना कहो कि श्री राम तुम्हें याद कर रहे हैं। और जानते हैं, इसका असर तो मानो जादू की तरह हुआ। जैसे ही हनुमान जी ने अपने प्रभु राम का नाम सुना, वो खुशी और उत्साह से भर गए और फौरन गरुड़ के साथ चलने को तैयार हो गए। ये पल शानदार तरीके से दिखाता है कि भक्ति की ताकत क्या होती है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। जब हनुमान महल पहुंचते हैं तो एक ऐसा दिव्य सत्य सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन रुकिए, अभी एक और मुश्किल बाकी थी। द्वारका के दरवाजे पर पहुंचकर हनुमान जी अंदर जाने से ही मना कर देते हैं। वो उलझन में हैं। उन्हें तो श्री राम ने बुलाया था और वो कृष्ण के महल के सामने खड़े हैं। वो कहते हैं, मुझे तो मेरे प्रभु राम ने बुलाया है, मैं इस महल में क्यों जाऊं? तो अपने प्यारे भक्त के इस उलझन को दूर करने के लिए कृष्ण वो सच सामने लाते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है, कि वो और राम एक ही हैं। ये कहानी का सबसे अहम पल है। तो होता क्या है, हनुमान जी की आंखों के सामने ही कृष्ण अपने धनुषधारी राम के रूप में आ जाते हैं। ये इस कहानी के सबसे गहरे धार्मिक सिद्धांत को दिखाता है कि द्वापर युग के कृष्ण और त्रेता युग के राम दोनों एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं।
तो चलिए अब इस कहानी के उस गहरे सबक को समझते हैं जो सिर्फ गरुड़ के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, गरुड़ की सारी शक्ति, सारी रफ्तार हनुमान जी की सीधी साधी भक्ति के आगे फीकी पड़ गई। इससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है। गरुड़ का घमंड अपनी रफ्तार का, अपनी दिव्य स्थिति का, उन्हें देखने ही नहीं दे रहा था कि हनुमान जी अहंकारी नहीं बल्कि एकनिष्ठ हैं। यह हमें सिखाता है कि अहंकार हमें सच देखने से रोक सकता है और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता विनम्रता से होकर जाता है। और आखिर में कृष्ण हनुमान जी को सम्मान देते हैं और साफ करते हैं कि ये पूरी घटना, ये पूरी लीला सिर्फ गरुड़ का घमंड तोड़ने और उन्हें विनम्रता सिखाने के लिए थी। वो कहते हैं कि हनुमान जैसे भक्त ही उनके दिल के सबसे करीब हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। गरुड़ का अभिमान उनकी ताकत से आया था, पर हनुमान की ताकत उनकी एकाग्रता से थी। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, हनुमान जैसी सच्ची एकनिष्ठ भक्ति का क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पुरानी कहानी को आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी बना देता है।